हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन मैं यहाँ पर बताऊंगी गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो एनर्जीज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द सन, द स्टार, 2 ऑफ कप्स। ये आपके मैस्कुलिन की करंट थॉट्स हैं आपको लेकर। जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया था कि एक क्रिएटिविटी में बने हुए हैं आपके पर्सन, एक क्रिएटर बने हुए हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आइदर अपने अंदर या फिर इस सिचुएशन में कुछ नयापन लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पर इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा होपफुल एनर्जीज में कह सकती हूँ। आइदर ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इमेजिनेशन रख रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्टिविटी में आ रहे हैं, कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज देख रहे होंगे। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं गाइस। इट मीन्स दैट कि इनको पता है कि इनकी या फिर इनके फैमिली वालों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप बिल्कुल नहीं चल सकते। इफ इट इज अबाउट सम काइंड ऑफ अ मैरिज प्रपोजल गाइस, फाइन। आपके पर्सन अगर एक कैलकुलेटिव थॉट में बने हुए हैं, अगर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनके कल्चर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो, या फिर आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ का जो भी एक ट्रेडिशनल वे रहा है वो डिफरेंट है, फैमिली वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर एक मिसमैच ज़रूर होगा। और इनको पता है कि ये मिसमैच हटाना बहुत मुश्किल है, एक डिफरेंस हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक होप इनके अंदर बनी हुई है। विद द सन एनर्जीज एक ऑप्टिमिस्टिक विजन इनका बन रहा है। इनको पता है सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, और अगर ये समझ लो इफ़ इट इज़ अबाउट नॉट अ फैमिली मैटर और समथिंग, आप दोनों की थिंकिंग भी कहीं ना कहीं मैच नहीं करती होगी। ये यांग होंगे तो आप होंगे यिन, तो आप दोनों की जो एनर्जीज हैं, थॉट्स हैं, सोचने का तरीका है, एक बिलीफ सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा गाइस। और आप इनके यूजुअल टाइप्स में भी नहीं आते होंगे कि अगर आप चाहोगे भी तो इनकी फैमिली के साथ या फिर इनके उस कल्चर के साथ मैच नहीं कर पाओगे। बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे और इन्हें काफ़ी कुछ अपने एंड पर ठीक करना पड़ेगा या फिर चेंज करना पड़ेगा आपको इनकी लाइफ में शामिल करने के लिए। ये सब जानते हैं, और मगर फिर भी इनको एक होप है, एक उम्मीद है कि इस कनेक्शन में कुछ हो सकता है गाइस, फाइन। यहाँ पर बहुत लोगों की डिफरेंट सिचुएशन होगी। आई नो बहुत सारे लोग एक रिलेशनशिप में आने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और अगर मोस्ट ऑफ द अदर मैस्कुलिन्स की लाइफ में ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एक करियर ऑप्शन भी हो सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकती हैं गाइस। जो भी आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन की वजह बन गई है, कुछ सेट ऑफ मैस्कुलिन्स यहाँ पर एक सेल्फ लो एस्टीम में बने होंगे, कुछ सेट ऑफ मैस्कुलिन्स पास्ट के किसी ग्रज को होल्ड करके बैठे होंगे, और कुछ सेट ऑफ मैस्कुलिन्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक होंगे। तो जितने लोगों की जो भी यहाँ पर सिचुएशन है, आपको पता है कि आप लोगों की क्या सिचुएशन है, लेकिन आपके मैस्कुलिन एक पॉजिटिव होप में है, भले ही को कितनी ही डिफिकल्टीज क्यों ना नजर आ रही हो अपने फोर फ्रंट पर। स्टार वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि कुछ मिराकुलस वे में शिफ्ट होना। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगी गाइस। जैसे कि यहाँ पर द सन एंड द स्टार दोनों एक साथ एनर्जीज आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत ही नेगेटिव आप दोनों के बीच में हुआ होगा। इतना नेगेटिव कि आगे कोई उम्मीद ही नहीं बनती होगी कि आइदर इस कनेक्शन पर काम किया जाए या फिर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। और मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने कहीं ना कहीं खुद को मना भी लिया होगा कि अब इनके मैस्कुलिन्स कभी इनके लाइफ में वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनके लाइफ में, यानी कि आपके मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं और ये उन स्ट्रगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।
ये आपने शायद सोच लिया है और आप हो सकता है इनसे वॉक अवे भी हो गए हो या फिर खुद को मना लिया है। अब आप इनके बारे में शायद ज़्यादातर सोच भी नहीं रहे होंगे। लेकिन इस पर्सन को ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आइदर कुछ साइंस मिले हैं, ये आपके बारे में कुछ सपने देख रहे हैं, लिटिल सपने भी कह सकती हूँ। हो सकता है इनको कोई आपके बारे में ड्रीम आया होगा और इसीलिए ये एक होपफुल एनर्जीज में आए होंगे, या फिर किसी पर्सन के साथ एक डिस्कशन में आ रहे होंगे आपको लेकर, जिसकी वजह से वहाँ से एक रास्ता इनको नज़र आता होगा। तो वजह जो भी है ये आपके साथ एक पॉजिटिविटी में बने हुए हैं गाइस। इनके थॉट्स आपको लेकर एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आइदर आपने ऐसा कुछ इनको इस वे में याद किया होगा, टेलीपैथिक वे पर कुछ मैसेजेस आइदर आपने सेंड किए होंगे, या फिर 3D लेवल पर इनको एक ब्यूटीफुल सा आपने जेस्चर दिया होगा। तो जो भी आपने किया है 5D लेवल पर या 3D लेवल पर, इन लोगों की एनर्जीज पर उसका इम्पैक्ट आ रहा है गाइस। फाइन। तो आप देखते हैं ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो मैंने आपको आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया था कि आप लोगों की लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आइदर पेनफुल हो या फिर एक अच्छे एक्सपीरियंस हो, दोनों ही वेज में आपने अपने आप को हमेशा ही एक ऐसी पर्सनालिटी बनाकर रखा है जो कि ज़्यादातर एक्सप्रेसिव ना हो। आप अपने अगर दुखों को भी लेकर चल रहे हो तो उन सारी चीज़ों के लिए आप एक्सप्रेसिव नहीं रहते, खुद में सहन कर लेते हो। आपका ये जो एक एटीट्यूड है या फिर लाइफ की तरफ जो भी आपका एक अप्रोच है, वो सारी चीज़ें आइदर कॉस्मिक लेवल पर काउंट हो रही हैं, या फिर आपके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं जो आपके वेल विशर हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रे करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, क्योंकि अपने दुख को भी आपने बहुत ही ब्यूटीफुली छुपा कर रखा है। आप जाहिर नहीं होने देते कि आप किन किन चीज़ों से गुजर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप सफ़र कर रहे हो, या शायद आप अपने फैमिली पर जाहिर नहीं होने देते। आपको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। फाइन, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन वो खुशी, अपना वो द अल्टीमेट डिज़ायर, उसको आप हासिल करना चाहते हो, वो शायद इन टाइम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप आइदर काफ़ी ज़्यादा खुद को बिजी रखते होंगे कहीं ताकि आप अपने एक्सप्रेशंस को छुपा सकें, या फिर ऐसे जाहिर करते हो कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, जगल कर रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो काफ़ी सारी चीज़ें। जो भी पेन है वो शायद आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से शेयर कर पाते हो, लेकिन फोर फ्रंट पर आप कुछ ऐसा जाहिर होने नहीं देते। ये शायद आप अपने मैस्कुलिन के साथ भी कर रहे होंगे कि अपने मैस्कुलिन की तरफ जो भी आपका जेस्चर है वो ऐसा होगा जहाँ पर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, यू गाइज आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, और इनकी तरफ एक वो वल्नरेबल साइड भी शायद आप शो नहीं कर रहे होंगे, बट आप इनको चाहते हो, बहुत दिल से चाहते हो। और ये पर्सन आपके लिए एक समझ लो ड्रीम की तरह है, एक ऐसी विश जो कि वो अगर कंप्लीट हो जाए तो एक मिरेकल हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो यू आर जस्ट साइलेंटली होपिंग कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कहीं से अपीयर हो जाए, और आप उसी वे में इस पर्सन को चाहते हो जैसा शायद आपने सोचा है, या फिर जिस भी वे में आप इन्हें देखना चाहते हो। आप ऐसा चाहते होंगे कि किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ना रहे, और ये जब भी आए आपके टुवर्ड्स ये एक बहुत ही स्ट्रेट अप्रोच रखें, कोई भी चीज़ ये आपके साथ एक लिम्बो में ना रखें, ऐसा शायद आप सोच रहे होंगे गाइस। और ऑल ऑफ अ सडन आपको वो सारी चीज़ें याद आती हैं, आइदर इनके साथ बिताए गए लम्हे, या फिर इनके साथ जो भी आपने कन्वर्सेशंस रखी थी, वो सारी चीज़ें आपको आउट ऑफ द ब्लू ऑल ऑफ अ सडन कहीं से ऐसे याद आ जाते हैं कि आप सोचने लगते हो कि मैं तो यहाँ से वॉक अवे होने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मैं तो जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में बनी हुई हूँ, जैसे मुझे यूनिवर्स जिस भी डायरेक्शन में पुश करेगा मैं उसी वेज में बनी रहूँगी, मैं यहाँ पर ज़्यादा अपना एफर्ट नहीं लगा पाऊँगी। लेकिन फिर भी इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो ख्याल हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ते,
और आप इनके बारे में सोचने लग जाते हो, जो कि सेम वाइब्रेशन आप इनकी तरफ सेंड कर रहे हो, ये भी आपको लेकर एक होपफुल एनर्जीज में बने हैं। जहाँ पर सब कुछ इतना डिफिकल्ट है फिर भी ये होप क्यों नहीं छूटती, यही शायद आप दोनों का क्वेश्चन है टुवर्ड्स द यूनिवर्स। और यही सारे आंसर शायद आप यहाँ पर भी जानने के लिए आए हो। इस रीडिंग पर अगर आप बने हुए हो तो आपका क्वेश्चन यही होगा कि क्यों हम यहाँ से पूरी तरीके से वॉक अवे भी नहीं हो पाते, पूरी तरीके से एक भी नहीं हो पाते। ऐसा क्या राज है कि इस कनेक्शन से हम दूर जा ही नहीं पाते। तो ज़रूर गाइस, इसका आंसर यूनिवर्स के पास है। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक डेस्टाइन्ड है और बहुत जल्द आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर लोगे। कुछ कॉस्मिक लेवल पर शिफ्ट आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में गाइस। अब देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, यानी कि क्या आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को मिरर कर रहे हो। तो माय आंसर इज यस। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज बनी हुई हैं गाइस। हो सकता है बहुत सारे लोग एक दूसरे को शायद आइदर सपने में देख रहे होंगे, जैसे कि यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है, आपने कोई ना कोई इनको लेकर सपना देखा होगा, या फिर इनकी कही हुई बातें ऑल ऑफ अ सडन आपके दिमाग में आ रही हैं। कोई अगर इन्होंने कोई पर्टिकुलर सा सेंटेंस कहीं कहा था तो किसी ने वो ही सेम सेंटेंस रिपीट किया होगा और आपको वो सुनाई पड़ गया। एंड वन मोर थिंग इज, इनका नाम रिपीटेडली आपको कहीं सुनाई दे रहा होगा, या फिर दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक साइन है। एंड वन मोर साइन इज द नंबर पैटर्न्स एंड ऑल, कि कुछ तो यहाँ पर दोबारा से कनेक्टिविटी शायद आप सेंस कर रहे हो। और इस पर्सन से आप जब भी कभी वॉक अवे होने की कोशिश करते हो तो ऐसे साइंस या सिंक्रोनिसिटी आप देखने लग जाते हो। आप दोबारा से कंफ्यूज हो जाते हो कि क्यों, मैं तो यहाँ से जाना चाहती हूँ या फिर मैं तो यहाँ से वॉक अवे होना चाह रही हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो पा रही। एंड बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा साइन मैं बताती हूँ कि अगर आप लोगों ने रिसेंटली कहीं और अपना मन लगाने की कोशिश की थी या फिर अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश की थी तो वो आप कर नहीं पाए गाइस। आइदर आप एक मोटिवेशन नहीं सेंस कर पाते कि किसी पर्सन से आप आइदर एक कम्युनिकेशन में आ सको या फिर उनके साथ एक फ्रेंडशिप में आ सको, वो शायद आप कर ही नहीं पाते। और सेम इनके साथ भी चीज़ें यही हो रही हैं, ये भी कहीं अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ही की इन्हें याद आ रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ये एक बहुत ही इंट्यूटिव कार्ड है गाइस। आप दोनों इंट्यूशनली कनेक्ट कर रहे हो, मतलब अगर ये बढ़ने की भी कोशिश करें तो ऑल ऑफ अ सडन आपका इनको थॉट आ जाता है, तो ये हो सकता है किसी और से बात करने की कोशिश भी कर रहे हो तो वहाँ से वॉक अवे हो जाते हैं। एंड सेम एज विथ यू, अगर आप किसी के साथ किसी कम्युनिकेशन में आने की कोशिश कर रहे हो, एक सोशलाइजिंग सिचुएशन में बनने की कोशिश कर रहे हो, मैरिज प्रपोजल्स एंड अलायंसेस देखने की कोशिश कर रहे हो तो आपका मन नहीं मान रहा है, एक मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है। तो जब ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं गाइस, तो इट मीन्स दैट कि देयर इज एन इंडिकेशन, एक हिंट छुपा हुआ है यूनिवर्स का कि रुक जाइए, कुछ आप लोगों के लिए एक बेटर वे में शिफ्ट होने वाला है। तो ऐसी सूरत में आप एक ही चीज कर सकते हो गाइस, गॉड से आंसर्स तलाश कीजिए, प्रे कीजिए कि आपके लिए रास्ता क्लियर हो जाए। और मेडिटेशन से भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनके ड्रीम्स आपको क्यों आते हैं, इनका नाम आपको क्यों सुनाई देता है, इनके कहे हुए वो वर्ड्स या सेंटेंसेस क्यों आपको याद आते हैं, इनकी कही हुई बातें आपको क्यों याद आती हैं, या फिर जब भी आप इनका कन्वर्सेशन प्ले करके सुनते हो तो आपको रोना क्यों आता है। तो इन सारी चीज़ों का आंसर आप मेडिटेटिव स्टेट में जाकर सोच सकते हो गाइस, वहाँ से आपको आंसर मिलेगा। कनेक्ट कीजिए, और जब जितना आप कनेक्ट करोगे उतने आपको आंसर्स मिलेंगे, राज खुलेंगे, समझ में आएगा कि आगे का क्या स्टेप है। और यही एक तरीका है आपके पास कि जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना शुरू करोगे या फिर आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या राज है और आपको क्या करना चाहिए। और जब मतलब आपको एक मोटिवेशन नहीं मिल रही है किसी और पर्सन के साथ मूव ऑन करने के लिए, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन गाइस कि यहाँ पर कुछ तो अनफिनिश्ड है आप दोनों के बीच में। ये रिश्ता अभी खत्म ही नहीं हुआ, भले ही कितना ही कुछ आप लोग अपने फोर फ्रंट पर इम्पॉसिबल सिचुएशंस क्यों ना देख रहे हो,
और मैंने आपको एक आज बात बताई थी, आपको याद है थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में मैंने कहा था कि आपके सराउंड कोई प्रोटेक्टिंग एनर्जीज फ्लो हो रही है। ये एनर्जीज किसी की भी हो सकती हैं, किसी की ब्लेसिंग्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, कुछ नेगेटिव करने से रोक रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो तो आप नहीं हो पा रहे हो। क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि कुछ ब्लेसिंग्स हैं किन्हीं आपके आइदर एंसेस्टर्स या फिर आपके आर्क एंजल्स, किन्हीं की ब्लेसिंग्स आपको रोकती हैं, एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज में आपको बनाकर रख रही हैं। तो यही वजह है कि ये सारे जो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी आप देख रहे हो, कोई पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है गाइस। फाइन, तो आप कोई गलत स्टेप ले ही नहीं सकते। यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं, तो जरूर आपको जस्ट गो विद द फ्लो वाली ही एनर्जीज में रहना चाहिए एंड जरूर अपने गोल्स को सेट करके रखिए और अपने आप को डेडिकेटेड वे में ही आगे बढ़ाते जाइए। और जो आउटकम है ना, वो आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, उसको कंट्रोल करने मत जाइए, क्योंकि वो आपके हाथ में है भी नहीं। और अगर आप उसको कंट्रोल करने जाओगे तो आपके हिसाब से चीज़ें होंगी भी नहीं। फाइन, तो अब देखते हैं वेयर इट इज़ लीडिंग। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स। तो इन सारी एनर्जीज का मीनिंग यही है कि सबसे पहले तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। अभी शायद आप फिर से कंफ्यूजन में आ गए होंगे, मैं फेमिनिन्स के लिए कह रही हूँ। आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा कि वे टू इन्वेस्ट। आप कभी कभार ऐसा भी सोचते हो कि मैंने तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है कि अब मुझे और कुछ करना ही नहीं है और मैं यहाँ से वॉक अवे हो जाऊँ तो ही सही है। और जब आप वॉक अवे होने की कोशिश करते हो तो वॉक अवे हो नहीं पाते। तो वही क्लैरिटी अगर आप सीख कर रहे हो तो वो बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाली है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज। और ये मैं आपके मैस्कुलिन के लिए भी कहूँगी कि इनको भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब तो ये समझ लो एक होपफुल एनर्जीज में बने हुए हैं, अपने माइंड को एक क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऑप्टिमिज्म इन्होंने बनाकर रखा है। अपनी शायद एनर्जीज को ये भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, इनके साथ भी वो प्रोटेक्टिंग एनर्जीज शायद बनी हुई हैं। अगर कोई आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है तो इनडायरेक्टली इन तक भी वो ब्लेसिंग्स पहुंच रही है ना। जैसे कि अगर कोई आपको ऐसी ब्लेसिंग देता है कि आप जिसको भी चाह रहे हो वो आपको मिल जाए, तो वो इनडायरेक्टली इन पर भी तो असर कर रही है कि इनके ऑब्स्टिकल्स अगर क्लियर होंगे तो वो ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे। तो जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, प्रोटेक्टिंग जो एनर्जी है वो इन तक भी पहुंच रही है आपके थ्रू। तो जो भी होगा यहाँ पर यूनिवर्स की ही मर्जी से हो रहा है गाइस। तो जस्ट गो विद द फ्लो, लेकिन डेडिकेटेड रहिए। रिजल्ट्स है ना, आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर सकते हो, भगवान की मर्जी पर छोड़ सकते हो, क्योंकि भगवान हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं चाह सकते, राइट। तो यही था आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए कि बहुत जल्द आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। और राइट गाइज, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइज। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।